कक्षा 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग इतना कमेंट किए कि सर जो 23 से स्टार्ट होता है वही आ रहा है। मज़ा आ जा रहा है क्योंकि आप लोग पूरा का पूरा पेपर देखे थे 23 से स्टार्टिंग वाला, और आप 100 में 100 करके आ रहे हो। आपने कहा सर हिंदी का पेपर डाल दीजिए, कल पेपर है, तो आज देखिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी का पेपर। इतना वर्क करते हैं हम लोग, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे संबंध बना के रखना है। आप हमारे फैमिली मेम्बर हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तो हमें भी हैप्पी हो गए, हम भी खुश होंगे कि हमारे द्वारा किया गया मेहनत जो है वो सार्थक सिद्ध हुआ। आप लोग हमारे द्वारा दिखाए गए पेपर को हल करके, सॉल्व करके क्लास में प्रथम स्थान लेकर आओगे। तब वहाँ पे जब आप बताओगे अपने क्लास में कि मैं श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करता हूँ, वहाँ के मॉडल पेपर सॉल्व किया हूँ, तो एक बार हमें भी गर्व होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। नए हो सब्सक्राइब पहले मार दो, जाके कमेंट देख लो, विश्वास नहीं हो रहा है तो यूपी के हर जिले से कमेंट आता है कि सर आपका पेपर जो आप दिखाए थे वही आया। ठीक है, पहली क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बल बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटपवर हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या बीती। ये जो लाइन है हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ पर आपको संदर्भ सहित इसका व्याख्या करना है। नीड़ का निर्माण फिर पाठ से भी लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। तबिसा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। इसके बाद आपको बताना है सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। यात्रा वृत्त में आए सभी गांव व स्थानों की सूची बनाइए। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सूची बना लीजिएगा, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा एक बार रफ में, तब जा करके आप पेपर देने जाइएगा 100 में 100 लेकर आओगे। निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। ऐसे बहुत ही छोटे छोटे ये सब क्वेश्चन हैं, इनका आपको आंसर पता भी होगा दोस्तों। एक एक दो दो लाइन में है, एक बार आप लिख देंगे कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करना है। पहला आपको दिया गया है, रात 7 दिन हो गया फिर रात आई और काली। इसके बाद खा है, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। तो दो में से दोनों का आपको भाव स्पष्ट करना है कि आखिर इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, कविता की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे की पंक्ति आपको लिखनी है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी डट आपको डालना है। शोषण से मृत है समाज डट आपको अगली लाइन भरनी है। किंतु आ रही नई जिंदगी डट आपको नई लाइन भरना है। तो यहाँ पर आप तभी भर पाएंगे जब आपको कविताएं याद रहेगी। जब हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे क्लास 8 के, तो पूरी की पूरी कविता रटे हुए थे। आज भी हम लोगों को पूरी कविता रटी हुई है, आप भी रट डालिए। जब आप कविता गाएंगे तब मज़ा आएगा। ठीक है, आज के आज जाइए और ये पूरी कविता रट लीजिएगा, और रटने के बाद आइएगा कमेंट कीजिएगा कि सर हमने रट लिया क्वेश्चन पूरा। दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। चैन की सांस लेना, तो इसका अर्थ क्या होगा और उसको वाक्य प्रयोग आपको करना है। उसके बाद है फूटी आंखों ना सुहाना, वो आपको बताना है। सीने पर सांप लूटना, ये आपको बताना है। यहाँ पर है मुंह ताकना, अपने पैरों के बल खड़ा होना। तो ये सारे जो मुहावरे हैं आपको पहले से ही पता है, सारे अर्थ वाक्य प्रयोग भी आप कर लेंगे। पढ़ने वाले छात्र हो, नहीं आता है आप इंटरनेट में देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, किताब लेकर बैठ जाइए, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल के छात्र हो। अगर पेपर पहले पा गए हो फिर भी नंबर कम आएगा तो यार अब बताइए इससे बड़ी बेइज्जती अपने चैनल की क्या हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को हल कर लें, एक भी नंबर ना छोड़ें, और प्रधानाचार्य आपके चकित रह जाए कि अरे ये तो बैक बेंचर्स था, हमेशा पीछे बैठने वाला प्रथम स्थान कैसे आ गया। उनको लगे कि बच्चे में सुधार आ गया है। ठीक है, समूह खा का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह का में दिए गए शब्द से संबंधित है, छाटकर समूह का में लिखना है। यहाँ पर इधर एक तरफ है हरिश्चंद्र, तो आपको पता है हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यवादी थे। फिर है महाराणा
प्रताप, तो इन्होंने क्या किया। इसके बाद है हनुमान जी, पहले देख लीजिए। हनुमान ने क्या किया, सीता की खोज की। कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज किया। एकलव्य क्या था, धनुर्धर था। शिवाजी के महाराणा प्रताप और शिवाजी दो बच रहे हैं। महाराणा प्रताप क्यों फेमस था और उसके बाद शिवाजी क्यों फेमस थे। तो हमारे जो शिवाजी थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में छापा मार युद्ध करते थे, और महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मैंने यहाँ पर देखो मिलान भी कर दिया आपके लिए। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। गंगा का लिखना है, नदी का लिखना है, पर्वत का लिखना है, बेटी का लिखना है, जल का, कमल का, पुष्प का, रात का, सूर्य का। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही है। इसके बाद है शब्दार्थ लिखो। नेह, इस्यू, कराना, अदम्य, बिगुल, नवाकर, पारंगत, डाकिन, बेताबी, फकीर, छेड़, गोता, तबादला, सुयोग। इसके अर्थ क्या होते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद अब आपको करना है। पूरा धरा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा परिपालयत तस्य वृद्धावस्थाया भोजः इति पुत्र अजायत। तो आपको पता है इसका मतलब हो जाएगा कि प्राचीन समय में धारापुर राज्य में सिंधुल नामक राजा बहुत दिनों से प्रजा का पालन करता था। तस्य वृद्धावस्थायाम, उसके वृद्धावस्था में भोजा इति पुत्र जायत, उसे भोज नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। सह यदा 5 वर्ष या आसित, जब वह 5 वर्ष का था। तदा माने तब, तस्य पिता आत्मनः जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंचवदत तवम मम पुत्रम भोजम परिपाल अपिचा यावद असौ राज्यभारम वोडुम अक्षमा तावत त्वमेव राज्यम कुरु। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका पूरा अनुवाद कर लीजिएगा। एक पद में उत्तर दिया आया है, राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोध, यहाँ से बताना है। फिर नेत्रदान शिविरे सर्वप्रथम किम भवति, स्रोतस्य भूषणम किम भवति, तो बांधवा का भवति। इसके बाद अधोलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखो। परिश्रमेण में कौन सा उपसर्ग है आपको लिखना है, परि उपसर्ग है। विलक्षणा में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिनिधित्व में क्या है, नियोजितवान में कौन सा उपसर्ग है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है हिंदी में 8 लाइन की कोई कविता लिखो जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कविता रट लो, हर बार आता है। अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश पत्र लिखो। किसी एक पर 10 लाइन का निबंध लिखना था। यहाँ पर पर्यावरण है, वायु प्रदूषण है, होली है, विद्यालय है, गाय है, विज्ञान युग है। तो आप जिस पे भी लिख सकते हैं उस पे 10 लाइन का यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा पेपर मैंने दिखा दिया है। अभी अगर आप लोग एक भी नंबर कट करवाते हो, अपना एक भी नंबर आपका कम होता है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो जिससे आने वाले टाइम पे अगले क्लास का मैं आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक सारे पेपर दे सकूं। ठीक है, जय हिंद।